हम लोगों ने जो आज कहानी शुरू किया ये है FAA सीरीज, जिसको सबको पता है। FAA का मतलब है फॉर्मूला, एल्गोरिदम एंड इट्स एप्लीकेशन एंड पार्ट 47। ठीक है, शायद ही इतना लंबा कोई कोर्स फ्री में चला हो कि 47 पार्ट। ठीक है, आज तक का अनअकैडमी में रिकॉर्ड जो मतलब रिकॉर्ड ब्रेक है कि 47, अभी 50 हो जाएगा तो हम डीजे लगा के नाचेंगे। तो 47 पार्ट जो है और ये फ्री वाला इसमें चल रहा है, तो ये शायद ही कभी होगा। लेकिन क्या है ये FAA सीरीज? तन्मय, क्या है ये FAA सीरीज? एक्चुअली गेट एग्जाम ऐसा है दैट इज फॉर्मूला बेस्ड, दैट इज फॉर्मूला बेस्ड। अब ये फॉर्मूला बेस्ड जो एग्जाम होता है उसमें दिक्कत ये है कि फॉर्मूला वही रहता है, फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं होता है, फॉर्मूला वही रहता है, कॉन्सेप्ट वही रहता है, लेकिन क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है। आप याद करो, बचपन में एक फॉर्मूला आप पढ़े थे, जो एफ है दैट इज इक्वल टू एम इंटू एक्सीलरेशन, बस छोटा सा फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला को यूज कर करके दुनिया में क्या नहीं बना, इस फॉर्मूला को यूज करते कोई क्या नहीं बना। तो क्या अगर एक फॉर्मूला रट ले, एफ इक्वल टू ए में फॉर्मूला रट ले, क्या हर क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे? तब लगता है मंडल का जुगाड़। एंड मंडल का जुगाड़ बताता है नहीं, नॉट ओनली दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूला के साथ साथ एल्गोरिदम एंड उसका एप्लीकेशन लेके आया। एंड आज से शुरू होगा HMT, हीट एंड मास ट्रांसफर। ये बात ध्यान रखे, आज से जो हम कोर्स शुरू कर रहा है दैट इज हीट एंड मास ट्रांसफर, फॉर्मूला, एल्गोरिदम एंड इट्स एप्लीकेशन, हीट ट्रांसफर, एंड दैट इज बाय SK मंडल। तो अभी तक आप लोगों को लगा मंडल ने सिर्फ प्रोडक्शन पढ़ाता है। भाई प्रोडक्शन और कोई पढ़ा नहीं पाता है तो मुझे पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, मेरा 15 ऑनलाइन पब्लिकेशन बुक है, 15 बुक होता है ऑनलाइन पब्लिकेशन में, एंड उसमें HMT भी एक बुक है, वो भी मेरा ही लिखा हुआ है। ठीक है, अनुभव बोल रहा सोम में मजा आया, सोम में भी मजा आएगा, HT में भी मजा आएगा। भाई मंडल कोई ऐसे थोड़ा छोड़ा थोड़ी है, जो जो पढ़ना था दुनिया में और जो जो बना था वो सारे बन चुका है। इसके चक्कर में FM भी करूंगा, इसके बाद ही मेरा टारगेट है FM कि जैसे HMT खत्म होगा इसका नेक्स्ट टारगेट है FM टोम। ऐसे तो टोम अगर मैं क्लास में कराऊंगा तो मैं सोच रहा हूँ कि टोम अगर पढ़ा दूं दिसंबर में तो उसके हिसाब से मैं उसको शेड्यूल करूंगा। बट यस, कि अगर टोम पढ़ाएंगे तो उसके साथ साथ FA करेंगे, टोम खत्म होने के बाद FA कर देंगे। तो इसलिए जो हम बात करें, देखो अनअकैडमी का जो कॉम्बैट है वो ईच एंड एवरी संडे को होता है। 7 होगा, 14 होगा, 21 होगा, 28 होगा, 11 AM हर संडे फिक्स्ड है। इसमें स्कॉलरशिप मिलता है, आप टेस्ट दो एंड स्कॉलरशिप लो। ये आपका अनअकैडमी का जुगाड़ है कि भाई आपको कुछ ऐसे नहीं कि मुझे स्कॉलरशिप दे दो करने का, आपको खुद ही टेस्ट दो, खुद ही लेके आओ। ठीक है, अनुभव बोला जैसे मर्चेंट सर्कल में एरो वाला जुगाड़ क्लियर किया था, आज स्ट्रेस का डेफिनेशन में ऐसे ही मजा आ गया। अनुभव जो चीज है वो कराऊंगा, बट आप देखो रेज एंड ऑप्शन कैसा होता है। बोला सर रेज एंड ऑप्शन बहुत ही सिंपल है, एक बार करो, कोई रेज एंड करो। एनीवन फ्रॉम प्लस सब्सक्राइब जो कोर्स है प्लस आइकॉनिक का, जो भी है, जो प्लस आइकॉनिक का होता है वही कॉल कर पाएंगे। ठीक है, प्लस आइकॉनिक का जो है वही कॉल कर पाएंगे। भाई अभी मैं अभिषेक से कनेक्ट किया, देखो। हेलो, हाँ अभिषेक, नमस्कार। नमस्कार खुश सर। रहो खुश रहो। देखो जी सर। तुम थोड़ा सा जी सर। मेरा जो के चल रहा है उसको उल्टा तरफ करो, नहीं तो उससे आवाज पे रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है। तो अभिषेक से जैसे बात हो रहा है कि ये शायद पूरा दुनिया में अनअकैडमी ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे ऐसे रियल टाइम में बात हो जाता है। ठीक है, अनअकैडमी ऐसा है रियल टाइम में बात हो जाता है। ठीक है, तो इसके चक्कर में सौरभ बोल रहा है IIT खड़गपुर का टोम बहुत फेवरेट है। देखो कौन सा उसका फेवरेट है मैंने वो बता चुका हूँ। ठीक है, सौरभ जैसे बोल रहा है कि टोम उसका फेवरेट है, तो मैं दिखाता हूँ टोम कैसे फेवरेट है।
भाई मंडल के पास ऐसे बताने का जरूरत नहीं है, मंडल तुमसे पहले ये सब काम करके रखा है, करके बैठा है। मंडल यहाँ पे जो बैठा है ऐसा नहीं कि ऐसे आके बैठ गया, ठीक है, कुछ काम धाम किया नहीं, ऐसे बैठ गया, ऐसा नहीं है। आपको अगर चाहिए, कोई बोल रहा है कि IIT, चलो अभी इसको अभिषेक कॉल डिस्कनेक्ट करो, ठीक है, अभी तो समझ में आ गया सबको कैसे होता है। आप जो देखो कि ऐसे जो बोल रहा था कि अभी टॉम IIT खड़गपुर पर बहुत छोड़ो भाई, ऐसे फालतू ना बात करे। देखो कहाँ पे है टॉम ना, 3rd प्लेस में है। तो ऐसा है कि मंडल के सामने मैं टॉम पढ़ाऊंगा तो मतलब टॉम फेवरेट है, ऐसे नहीं है, एकदम क्लियर करके दिया भाई। प्रोडक्शन का 14 मार्क्स है, मैथमेटिक्स का 13 मार्क्स है, टॉम का 10 मार्क्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड 8 मार्क्स है, सोम का आपका 7 मार्क्स है। तो इसमें एकदम सिंपल करके हमने दे दिया भाई, ये देख लो अभी देख लो। ऐसी किसी को बताने का जरूरत नहीं है कि मंडल ने काम नहीं किया, ऐसी कुछ बोल दो, ऐसी कोई जुगाड़ नहीं है भाई, मंडल के पास सारे पहले से रेडी है। चलो अब जाके मैं जो बात कर रहा था उसमें फंसाओ कि हमारा जो अनअकैडमी में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यू कैन आस्क एनी नंबर ऑफ डाउट, एंड उसके लिए डाउट सॉल्यूशन सेशन में ऐप से करो, एंड उसमें स्क्रीन फोटो खींच के भेज दो। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में 1-to-1 लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम होता है, आपको एकदम मेंटर मिलेगा, एंड वो मेंटर आपको कंटिन्यूअस गाइड करता रहेगा। हाँ, अब आया बहुत तो विषय, आरोहण 2023 बैच है, उसमें बाइलिंगुअल, उसमें जो है आप 2023 का पढ़ो या 2022 का पढ़ो, आप पढ़ सकते हो, लेकिन ये बैच जो स्पेशली अनाउंस किया गया, इस बैच का नाम है बैच ओ, एंड उस बैच में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स मैंने शुरू कर रहा हूँ, ठीक है शुरू कर रहा हूँ। एंड उसके साथ साथ ऐसे नहीं जो 2022 वाला है, 2022 आपको जिसको पढ़ना है पढ़े, बट दिस इज जो है आपका गया इस बैच में हमें एंट्री किया गया, उसमें टाइम मैं बोल रहा था ना, वो बैच में हमें टाइम मिलना होता है, तो उस बैच में हमें एंट्री किया गया। एंड 3rd नवंबर 2021, मतलब एक्चुअली 2 नवंबर से शुरू हो गया, सेकंड, क्योंकि इन लोगों लगा कि मंडल आज आएगा नहीं आएगा, तो उसके चक्कर में 3rd किया, बट ये 2nd से शुरू हो गया। ये आपका सब्सक्रिप्शन का फी है, जो भी आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है ये वाला फी है, एंड उसमें खुश रहो 10 कोड लाइव यूज करे, एंड उसका 10% डिस्काउंट ले, एंड खुश रह के करे। स्पेशल क्लास का फीचर अभी दिख रहा हो। चलो अब हम सोच विचार करना शुरू करें कि सर HMT में क्या करना है। अच्छा, HMT आता कितना है? मैं बोला सर ये हमारा जरूरत नहीं है, आपको दिखा दूंगा मैं HMT कितना आता है, कि बताओ सर कितना में मार्क्स आता है ना। HMT जो हीट एंड मास ट्रांसफर, उसमें 6 मार्क्स बहुत ज्यादा है भाई। क्यों बोला सर 14 सब्जेक्ट में 14 सब्जेक्ट मिला के अगर 70 मार्क्स होता है, 14 सब्जेक्ट मिला के अगर 70 मार्क्स होता है, तो एक सब्जेक्ट का कितना होता है प्रायोरिटी? 5। उससे ज्यादा जिसमें आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा जिसमें आ रहा है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आप देखो अभी तरुण का एक डाउट है, एक डाउट भी ले रहा हूं तरुण का। सर मैं प्राइम के फर्स्ट बैच का स्टूडेंट हूं, जब आप मेट्रोलॉजी पढ़ा रहे थे तब सेकेंड वेव आ गया था। यस, सेकेंड वेव आ गया था, मुझे याद है सर। फॉर्मिंग और मेट्रोलॉजी रह गया था सर, वहां कुछ समझ नहीं आया दोनों। देखो इसमें जो मैं आपको हेल्प कर सकता हूं, उसके लिए मैंने जहां से मैं आया हूं वहां पे मैं क्लियर करके बताया के आया हूं कि स्टूडेंट का कोई नुकसान ना पहुंचा जाए, स्टूडेंट को मेरा मटेरियल, मेरा जो रिकॉर्डेड लेक्चर है फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाए। फॉर दैट आई एम नॉट आस्किंग एनी मनी। दूसरा बात है जो मैं करूंगा कि आफ्टर दैट मैं आपके साथ 24 आवर्स अवेलेबल हूं। जैसे आपका मेरा नंबर आपके पास है, आप मुझे कभी भी व्हाट्सएप में डाउट सकता है, तो मैं यहाँ से डाउट क्लियर कर दूंगा। एंड दिस इज फॉर स्टूडेंट ओनली, क्योंकि इसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट हम कर रहा है। उसके बाद आपको जो लेटेस्ट मटेरियल चाहिए मैं लेटेस्ट मटेरियल दे दूंगा। उसके बाद जो है जब डाउट होगा द डाउट क्लियर कर दूंगा, बट रिकॉर्डेड लेक्चर आपको वहीं से देखना होगा, तो वहां से आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, ठीक है, वो रिकॉर्डेड मिलेगा, क्योंकि लाइव तो अभी यहाँ पे होगा, रिकॉर्ड वहीं पे मिलेगा। चलो अब जाके हम हमारा कार्यक्रम शुरू करें। बहुत खुशी की बात है, अब शुरू करें HMT। पहला फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला, एंड दैट इज द बेस्ट फॉर्मूला जो यूज होता है
HMT में आपको खून में क्या घुसाना है? आप पढ़ते तो सारे हैं, लेकिन सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है? QX जो है, QX। तरुण तुम्हारा तो है सब्सक्राइब दिखा रहा है, यू आर सब्सक्राइब, तुमको दिखा रहा है मुझे सब्सक्राइब, तो मेरा यहाँ पे जो लेक्चर है यू कैन एक्सेस। तरुण तुमने जो है उल्टा जगह में उल्टा बात पूछ रहे हो, मंडल के सामने गाली सुनने का काम कर लिया। इफ यू आर सब्सक्राइबर हियर, सब्सक्राइब जो है मुझे, तुमको लग रहा है कि यहाँ पे तो मुझे दिखता नहीं है, मुझे दिखता है कि तुम सब्सक्राइबर स्टूडेंट हो कि तुम जो है ऐसे ज्वाइन किए हो। तुम्हें सब्सक्राइब स्टूडेंट हो तो झंड पूछ क्यों रहे हो ऐसे बात? जब सब्सक्राइब स्टूडेंट हो तुमको तो हमें यहाँ पे पूरा मटेरियल पूरा अनअकैडमी की तरफ से पूरा सब कुछ एक्सेस है, पूरा का 100% एक्सेस है। तो इसलिए ऐसे टाइप का कांड ना करे, ठीक है। तो QX जो है दैट इज माइनस ऑफ K इंटू A इंटू DTDX। तो आपका फूरियर लॉ ऑफ कंडक्शन है, फूरियर लॉ ऑफ कंडक्शन है। तो इसके चक्कर में फूरियर लॉ ऑफ कंडक्शन है, इसमें 1D क्यों लिखा है भाई? 1D वन डायमेंशनल फ्लो होगा। तो सर कैसे? मान लो कि हमारे पास ऐसा एक बॉडी है, ऐसे एक बॉडी है, क्योंकि आपने क्या किया हमेशा ना ऐसे ही देखा, तो मैंने इसलिए आपको ऐसे दिखा रहा हूं। सो दिस इज द बॉडी। अब क्या है 1D मतलब होता है कि इसका जो हीट फ्लो करेगा ऐसे फ्लो करेगा हीट, इसका हीट फ्लो करेगा ऐसे, तो ऐसे हीट फ्लो करेगा, मतलब इधर से हीट जा रहा है, इधर से जा रहा है। क्यों जा रहा है? मतलब सर दुनिया में हीट ट्रांसफर तभी होता है जब टेम्परेचर डिफरेंस है। दुनिया में हीट ट्रांसफर तभी होता है जब टेम्परेचर डिफरेंस रहता है। तो इस तरफ में T1, इस तरफ में T2। बोला अच्छा ठीक है। तो मतलब आप बताना चाहते हो दिस इज द बॉडी, दिस इज द बॉडी एंड इसमें हीट ट्रांसफर हो रहा है, दिस इज द बॉडी, इसमें हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो आपका इस तरफ से जो हीट जा रहा है, हीट जा रहा है दैट इज QX। बोला QX क्या? बोला सर ना यूनिट टाइम में जितना हीट जा रहा है, जो यहाँ पे QX है होता है यूनिट टाइम में जितना हीट जा रहा है वो होता है QX। और सर QX का यूनिट क्या होगा? बोला सर यूनिट टाइम में हीट जा रहा है तो हीट का यूनिट अगर जूल है तो जूल पर सेकंड होगा। हीट का यूनिट अगर जूल है तो जूल पर सेकंड होगा ना, तो जूल पर सेकंड होगा। तो इसके चक्कर में हीट फ्लो इन एक्स डायरेक्शन, खोपड़ा में घुसे सिर्फ आपको एक्स डायरेक्शन देखना है, ना तो वाई के तरफ ना तो जेड के तरफ, सिर्फ एक्स डायरेक्शन, और बाकी वाई जेड के तरफ में कोई ध्यान नहीं देना है। तो आपका क्यू एक्स सीट यहाँ से एंट्री किया तो क्यू एक्स सीट यहाँ पे एग्जिट भी किया, कंडक्शन होके गया, इसके थ्रू कंडक्शन होके गया। आप बोल रहे हैं सर के क्या है ना? के होता है इसमें थर्मल कंडक्टिविटी। अच्छा दुनिया में कंडक्टिविटी मतलब है कितना इजीली हीट को फ्लो करके ले जा पाएगा। दुनिया में जैसे कंडक्टिविटी ज्यादा एंड कंडक्टिविटी कम, किसी मेटल का कंडक्टिविटी ज्यादा है एंड किसी मेटल का कंडक्टिविटी कम है, वो कैसे पता करोगे? बोला सर कंडक्टिविटी ज्यादा है तो इसका मतलब हमें देखना होगा कंडक्टिविटी अगर ज्यादा है तो उसके चक्कर में वो जल्दी जल्दी हीट लेके जा पाएगा। तो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द बॉडी थ्रू व्हिच हीट इज फ्लोइंग। लेकिन खोपड़ा में बात घुसे कि सर ये मेटेरियल का प्रॉपर्टी है, अगर ये स्टील का है, अगर ये स्टील का है, अगर ये स्टील का है तो स्टील जो मटेरियल है, स्टील का अगर स्टील का मटेरियल है तो उसके चक्कर में उसका जो थर्मल कंडक्टिविटी होगा वो डिफरेंट होगा। अगर ये कॉपर का है उससे ज्यादा होगा, अगर ये सिल्वर का है उससे ज्यादा होगा। तो बस मतलब किस में डिपेंडेंट है? बोला ये जो के है ये ओनली एंड ओनली आपका किस में डिपेंडेंट है? मेटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ द मेटेरियल। मेटेरियल का खुद का अपना प्रॉपर्टी, जैसे डेंसिटी उसका प्रॉपर्टी है, ऐसे थर्मल कंडक्टिविटी भी मेटेरियल का खुद का प्रॉपर्टी है। तो ये अगर मेटेरियल चेंज करोगे तब के चेंज हो जाएगा। अगर ये मेटेरियल सिल्वर कर दोगे तो आपका के बढ़ जाएगा, अगर इसका कॉपर कर दोगे तो उससे कम होगा। मतलब ऐसे करके अलग अलग मेटेरियल का थर्मल कंडक्टिविटी के हिसाब से होता है। ये हमने यहाँ पे पूरा ऐसा यूनिट देखो, ये प्रोडक्शन नहीं है, ये प्रोडक्शन नहीं है कि आलतू फालतू यूनिट के बैठ जाओगे, सब कुछ ऐसा यूनिट एकदम एसआई मतलब एसआई, कोई और साई से मतलब नहीं है। ये प्रोडक्शन नहीं है कि यूनिट का कोई माँ बाप नहीं रखोगे,
यहाँ पे एसआई मतलब एसआई, एकदम हर डेटा एसआई में पुट होगा। तो एरिया आपका पुट हो जाएगा मीटर स्क्वायर में, एरिया पुट हो जाएगा मीटर स्क्वायर में। तो क्रॉस सेक्शन एरिया थ्रू व्हिच इट इज फ्लोइंग, एरिया आपका मीटर स्क्वायर में होगा, दैट इज क्रॉस सेक्शन एरिया थ्रू व्हिच मेटल इज फ्लोइंग, इसके थ्रू मेटल फ्लो कर रहा है। एंड dt dx जो होगा वो केल्विन पर मीटर। dt क्या है ना, टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब क्या डिफरेंस, अगर यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, अगर यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो dt कितना है, बोला सर dt आपका होगा 100 माइनस 50। अगर ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस 50 मीटर में, अगर हमारा 10 मीटर डिस्टेंस है, बोला सर इसका मतलब इसको नीचे 10 मीटर, तो ये आपका डिग्री सेल्सियस है। बोला सर डिग्री सेल्सियस ना ओ नहीं होता है, क्या ओ नहीं होता है, वो ऐसा नहीं होता है, डिग्री सेल्सियस ऐसा नहीं होता है। अगर डिग्री सेल्सियस ऐसा नहीं होता है, आ रहा हूं मनीष तुम्हारा बता दो आंसर, जो डिग्री सेल्सियस नहीं होता है तब बोला इसको केल्विन कर दो। बोला ये क्या बहुत बात है सर, आपने डिग्री सेल्सियस को केल्विन कर दिया, खोबड़ा में घुसे। डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन दोनों डिफरेंट थिंग है, लेकिन अगर चेंज पता करोगे वो आपका बराबर आएगा। क्यों बराबर आएगा, अगर आप बोलोगे मुझे केल्विन में करना है, तो यहाँ तो आपका 100 के साथ 273 जोड़ेगा, माइनस इसका 50 के साथ 273 जोड़ेगा, क्या फायदा, 273 तो काट ही जाएगा। तब पता चला जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है डेल्टा टी, उसमें डिग्री सेल्सियस में लिखोगे तब भी जो आएगा, उसको केल्विन में लिखो तब भी हो जाएगा। नीचे आपने लिखा 10 मीटर, तो ये आपका हो गया 5 केल्विन पर मीटर। ये आपका क्या है ना, दैट इज नोन एज टेम्परेचर ग्रेडियंट। ऐसा क्यों है ना, ये टेम्परेचर अगर यहाँ से यहाँ तक 100 डिग्री था, यहाँ से 50 डिग्री था, तो ये ग्रेडियंट बताता है 1 मीटर में 5 केल्विन घटेगा। अगर आपने यहाँ से x में चले गए 1 मीटर, यहाँ से x के तरफ चले गए 1 मीटर, तो इसमें 1 मीटर चले जाओगे तो इसमें 5 केल्विन घटेगा। अगर 2 मीटर चले जाओगे और 5 केल्विन घटेगा, 3 मीटर चले जाओगे और 5 केल्विन, ऐसे 5 केल्विन करके घटता जा रहा है, इसलिए इसको बोलता है टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो मैंने टेम्परेचर प्लॉट किया है 100 डिग्री और यहाँ पे 50 डिग्री, तो ऐसे करके आपका टेम्परेचर का ग्रेडियंट होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखे कि ये जो हीट फ्लो हो रहा है वो कैसे, अभी ये बोल रहा था कोई नेगेटिव साइन पूछा था, हु किसी ने पूछा था ना अभी नेगेटिव साइन का बताओ, तो चलो देख लो, कोई बात नहीं, सब लोग देख लो। देखो जो भी हमारा हीट फ्लो है, और फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्लूइड फ्लो है, हीट फ्लो है, फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्लूइड फ्लो है, वो हमेशा लो के तरफ जाता है। अगर हीट फ्लो है तो टेम्परेचर जिधर लो होता है उधर जाता है। अगर आपका प्रेशर होता है, मतलब अगर आपका फ्लूइड फ्लो है, तो जिधर प्रेशर लो होता है उधर जाता है। इसके चक्कर में हमें नेगेटिव साइन आएगा। क्यों ना, टेम्परेचर बढ़ेगा उधर ना जाके उल्टा तरफ जाएगा। तो नेगेटिव साइन कहता है कि नोट, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स दैट हीट फ्लोस इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर, मतलब dt इधर कम होगा, दैट इज फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर। एकदम खून में घुस जाए ये बात, और आपका खून में बात घुस जाए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और ये प्रेशर में भी वैलिड है, फ्लूइड में भी वैलिड है, ऐसे नहीं कि इससे सिर्फ हीट ट्रांसफर हो रहा है। ये फ्लूइड का जब फ्लो होता है तब भी वैलिड होगा, तो फ्लूइड का जब फ्लो होता है तब भी सेम कहानी यहाँ पे होता है, वो माइनस आएगा। हीट फ्लो नॉर्मल टू द सरफेस, जो यहाँ पे लगाओ एक मंडल स्टार, यस दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसमें लग जाएगा मंडल स्टार। तो पहले सुना देता आपको मंडल स्टार, जितना लोगों को पता है तो पता है, एक बार वो भी पता कर लो कि मंडल स्टार। तो ये जो लग गया, इस पॉइंट में लग गया मंडल स्टार, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को यूज के गेट में ऐसा ऐसा क्वेश्चन बनाया, मार्क मंडल स्टार, मार्क मंडल स्टार, मार्क मंडल स्टार, हो गया 3, तो 3 स्टार लगा दिया जाए। आप बोलोगे सर ये इतना कहां से इंपॉर्टेंट है, हम लोग तो जिंदगी में क्यों पढ़ के आ गया के डीएक्स। आप गलत पढ़ के आए हो, आपको खोपड़ा में घुसा नहीं हीट ऐसे ट्रांसफर होता है, आपको खोपड़ा में घुसा नहीं हीट ऐसे ट्रांसफर होता है। तो क्यों, वही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो मैंने इसलिए पिन घुसा के क्यों दिखा रहा हूं कि भाई ये जो सरफेस एरिया है उसके नेगेटिव में फ्लो होता है,
तो हीट ऑलवेज फ्लो नॉर्मल टू द सरफेस। और एक कॉन्सेप्ट को यूज करके गेट में ऐसा ऐसा क्वेश्चन बनाया, तेल निकल के आ जाएगा, देखना। यानी एक कॉन्सेप्ट हम यूज जब करेंगे तब जगह पता चलेगा कितना कितना तोप कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। और वही नहीं पता कि ये जो नॉर्मल टू द सरफेस में हीट फ्लो करता है वही नहीं पता, दैट इज अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट बोला सर क्यू बाई ए कर दूं तो, बोला क्यू बाई ए कर दोगे, क्यू आपका वाट में है, नीचे एरिया मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा वाट पर मीटर स्क्वायर। ये सीधा बताता है हीट फ्लो रेट पर यूनिट एरिया, तो उसका नाम होता है हीट फ्लक्स बोलता है। उसको हम क्यू एक्स डबल डॉट में करता है हीट फ्लक्स, उसका नाम होता है हीट फ्लक्स। आप बोलते हैं सर ये तो आपने पढ़ा दिया कि ये फॉर्मूला कैसे होता है, आप बताइए इसका एल्गोरिदम क्या होगा। यस, फॉर्मूला जब पढ़ा सबसे पहले एल्गोरिदम, तो आप लिखो, एल्गोरिदम लिखा ही हुआ है, आप लिखो F125 उसका एल्गोरिदम क्या है। F125 का एल्गोरिदम, सबसे पहला पॉइंट, सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट आप लिखो, फॉरमोस्ट पॉइंट ये क्या है, फाइंड आउट द पैरामीटर्स। व्हिच आर कांस्टेंट। सबसे पहला पता करो कौन कौन सा पैरामीटर यहाँ पे कांस्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन मिले पहले कौन कौन सा पैरामीटर कांस्टेंट है। जैसे हम बोलेंगे सर इफ नंबर 1, आप पता करो स्टेडी हीट कंडक्शन। मतलब हीट कंडक्शन का मतलब होता है कि जब स्टेडी होता है, यहां से अगर 100 वाट पर 100 वाट मीटर अगर आपका 100 वाट करके हीट अगर घुसा पर यूनिट टाइम में, तो यहां से 100 वाट ही निकलना है। नो एक्यूमुलेशन, एंड नो एक्यूमुलेशन माने मतलब नो कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। मंडल का वर्ड अलग होता है, इसमें नो कॉन्स्टिपेशन, नो कॉन्स्टिपेशन। स्टेडी स्टेट है, स्टेडी स्टेट होता है। तो अनस्टेडी स्टेट अलग ही दुनिया है, उसके दुनिया में हम बाद में बात करेंगे। स्टेडी स्टेट होता है, ठीक है, अभी स्टेडी स्टेट होता है। स्टेडी स्टेट के चक्कर में अगर यहाँ से 100 वाट हीट घुसा, यहाँ से 100 वाट ही हीट निकलेगा, ये आपका स्टेडी स्टेट है। और जो हम पढ़ रहा है हमारा स्टेडी स्टेट का है, अनस्टेडी स्टेट का बहुत कहानी खत्म अलग है, एंड वो बहुत ही गेट में आता भी नहीं है, मतलब एक क्वेश्चन कभी आता है, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, सिखाएंगे, बट वो कहानी अलग है, उसके बारे में अभी बिल्कुल सोचना नहीं है। हमारा हमेशा स्टेडी स्टेट, अगर स्टेडी स्टेट है तो आपका स्टेडी हीट कंडक्शन दैट इज ये जो आपका होगा दैट इज इक्वल टू क्यू दैट इज कांस्टेंट। सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? मैं आपको तब से दिखा रहा था कि वो तो सेम रहेगा ना, दूसरा वाला यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, मतलब आपका एरिया जो है दैट इज कांस्टेंट। तीसरा जो आएगा यूनिफॉर्म थर्मल कंडक्टिविटी, आप बोलोगे सर के जो है दैट इज आल्सो कांस्टेंट। एंड 4 नंबर आएगा जो dt dx है, जो dt dx है दैट इज आल्सो कांस्टेंट। कैसे निकाला था हमने, बोला सर डेल्टा टी को आपने एल से डिवाइड किया था। आप देखो मैंने कैसे निकाला था कि यहाँ पे आपका 100 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे 50 है, तो हमने क्या किया डेल्टा टी डिवाइड में क्या किया था इसका लंबाई, किसका लंबाई, इसका लंबाई, तो इसके चक्कर में बोले हाँ डेल्टा टी डिवाइड बाई एल करने से हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका जैसे हम लोग 100 माइनस 50 डिवाइड बाई 10 किया था, तो इसका हो जाएगा केल्विन डिवाइड बाई मीटर। तो ऐसे भी आंसर आ सकता है केल्विन डिवाइड बाई मीटर। ये आपका होता है स्लोप। तो सर किसका स्लोप, किसका स्लोप ना, ये जो आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट है, ये टेम्परेचर ग्रेडियंट जो हमने ड्रॉ कर रहे थे यहाँ पे कि ऐसे करके जो हम टेम्परेचर प्लॉट करते हैं ना, आप 1 मीटर जाओ 5 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा, 2 मीटर जाओ और 5 कम हो जाएगा, 3 मीटर जाओ और 5 कम हो जाएगा, 4 मीटर जाओ और 5, ऐसे 10 मीटर जाओ 50 कम हो जाएगा, ये बात है। तो ये जो आपका चीज है इसका स्लोप, इस लाइन का स्लोप होता है। और आपको पता ही चलेगा कि ऐसे लाइन जो होता है, ऐसे अगर लाइन होता है उसका स्लोप निगेटिव होता है, और ऐसे अगर लाइन होता है उसका स्लोप पॉजिटिव होता है, इसका स्लोप निगेटिव होता है। इस चक्कर में इसका स्लोप नेगेटिव होगा, ddx नेगेटिव होगा, ddx होगा बट नेगेटिव होगा, क्योंकि वो जिधर नेगेटिव है उस तरफ जा रहा है, जिधर जिधर टेम्परेचर कम हो रहा है उस तरफ जा रहा है, इसलिए उसका माइनस हो गया, ठीक है। अब जाके बोला अच्छा हो यार dt क्या है ना, dt इन केल्विन, लेकिन बार बार मैंने प्रोडक्शन के साथ इसको ये मत करना, प्रोडक्शन के साथ इसको जो है
लिंक मत करना, प्योर एसोनेट यूज होगा, प्योर एसोनेट होगा, ठीक है, प्योर एसोनेट होगा। यस आयुष, अगर dt में आप t2 माइनस t1 करोगे, dt का वैल्यू अगर आपने t2 माइनस t1 करोगे और t2 माइनस t1 करोगे, दोनों सेम है, दोनों सेम है। t2 माइनस t1 करोगे, t2 माइनस t1 करोगे, दोनों सेम है, ठीक है, दोनों सेम है। अब क्या होता है आयुष कि अगर आपने बोलोगे t2 माइनस t1, तभी वो माइनस काम कर रहा है ना। आप t2 माइनस t1 तभी ना माइनस आएगा, t2 माइनस t1 करता तो माइनस आएगा ना क्यू में, तब जगह पता चलेगा। अच्छा, फिर आपका स्टेप 2 होगा, जो स्टेप 2 आ जाएगा, स्टेप 2 में जाके क्या करोगे ना, स्टेप 2 में, ठीक है। आई एम आस्किंग t1 माइनस t2, t1 1 to 2। आयुष भाई तुमको पहले तब से भाई वही तो बात बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है तो वो फॉर्मूला के हिसाब से t2 माइनस t1 ही है। दुनिया में ऐसा नहीं हो सकता t1 माइनस t2, दुनिया में हो ही नहीं सकता। बस फिर अब क्या होगा कि आपने बोलोगे मैं 30 डिग्री माइनस 100 डिग्री करूंगा तो माइनस 50 डिग्री माइनस करूंगा तो माइनस 50 आएगा। अब ए माइनस को जब उसमें पुट करोगे ddx में, तब जगह क्या होगा कि ये जो इसका वैल्यू आपका माइनस 50 होगा, फिर ये जो माइनस है वो मिला के प्लस होगा। ये बात क्लियर हुआ अभी आयुष? ये जो dt dx है उसका वैल्यू अगर आप माइनस करोगे क्या है ही माइनस, तो बोले सर आपका तो प्लस मारा था। अरे भाई मैंने क्या कर रहा था कि इसको करके मैं दिखा रहा था कि द वैल्यू इज पॉजिटिव। मैं कितना बार बोला हूं कि ये नेगेटिव स्लोप है। ये आपका dt ds करोगे तो dt से -5 आएगा ना, क्यों भाई -5? तो एक डिग्री में 5, एक डिग्री जाओगे तो 5 कम हो जाएगा, दूसरा जाओगे और 5 कम हो जाएगा, तीसरे को और 5 कम हो जाएगा। तो इसका मतलब वो है, आप बोलोगे अगर आपको सर बताओ कि फॉर्मूला में क्या लिखना चाहिए, फॉर्मूला में हम t1 माइनस t2 करेंगे और ये माइनस हम ऐसे उठा देते हैं, t1 माइनस t2 करके माइनस उठा देता है। बट अगर बोला जाए सर लॉजिकली नहीं, अगर मैथमेटिकली बोलोगे तो t2 माइनस t1 है। क्यों भाई? t2 माइनस ये माइनस बैठा ना, वो माइनस को खत्म करने के लिए t2 माइनस t1 होता है। ये बात ध्यान रखिए, माइनस को खत्म करने के लिए t2 माइनस t1 आपको देना है, और t2 माइनस t1 वो है, वो t2 माइनस t1 वो है। ये भी मैं बोल रहा हूँ t2 माइनस t1 है। क्लियर हुआ विषय? अब जाके स्टेप 2 में होगा कि qx जो होगा इस डायरेक्शन में जो फ्लो होगा, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ k इंटू ए इंटू dt dx। एंड इसका बाय डिफॉल्ट एक्चुअली ये जो माइनस है ये भी माइनस है, ये खुद माइनस है, ये खुद ही माइनस है, ये दोनों माइनस मिलके आंसर को प्लस कर देगा, दोनों माइनस मिला के आंसर प्लस करेगा। एक फॉर्मूला यूज किया जाए। अब जाके आपको खून में एल्गोरिथम घुसा एंड आई एम क्रिएटिंग द ओ, क्या ओ ना, आई एम क्रिएटिंग द पोल। तो आपको खुशी खुशी पोल क्रिएट कर रहा हूं और खुशी खुशी आंसर देना है। मैंने टाइम आपको सफिशिएंट दूंगा, सबका नाम भी लिया जाएगा, लेकिन ठीक है, तो इसको आपका जो है आंसर देना है। देखो यहाँ पे बोला गया था टेम्परेचर वेरिएशन अंडर स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन। इसका मतलब है अगर यहाँ से Q 100 वाट जा रहा है इन दिस डायरेक्शन, तो यहाँ से जो निकल रहा है वो भी 100 वाट ही निकल रहा है, मतलब ये स्टेडी स्टेट में चल रहा है। अभी पूरा कहानी स्टेडी स्टेट में चल रहा है, पर यूनिट टाइम है ना। अब आप बोलोगे कि हीट कंडक्शन थ्रू द कंपोजिट स्लैब ऑफ टू मटेरियल्स विद थर्मल कंडक्टिविटी K1, जो थर्मल कंडक्टिविटी K1 एंड K2 है सोन इन द गिवन फिगर। तो आपका थर्मल कंडक्टिविटी K1 K2 है। अब व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स गुड, तब आप ध्यान से देखो, वो ध्यान से कि सर इसका जो स्लोप है ना, ये स्लोप कम है, इसका जो स्लोप है ये स्लोप कम है, और इसका स्लोप बहुत ही तगड़ा स्लोप है। मतलब ये जो चीज है इसमें हीट आराम से जा रहा है, बिंदास जा रहा है, आराम से जा रहा है, बिंदास जा रहा है। जहां पे हीट बिंदास जा रहा है उसका टेम्परेचर आराम से घटेगा ही नहीं। जहां पे हीट आराम से जा रहा है, इजीली जा रहा है, तो वहां पे तो टेम्परेचर वो तो घटेगा ही नहीं। मतलब क्यों नहीं घटेगा? देखो ना, घट नहीं रहा जल्दी से। आपने 1 मीटर गया तब थोड़ा सा घटा, 2 मीटर गया थोड़ा सा, मतलब धीरे धीरे घट रहा है। और इसमें जैसी 1 मीटर गया तेल निकल गया, बहुत तेजी से घट गया। मतलब इसका मतलब क्या है कि वो ना रेजिस्टेंस ज्यादा दे रहा है, वो ना कंडक्शन अच्छा से नहीं कर रहा है, मतलब कौन ये नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब आपका K1 ग्रेटर देन K2। बोला तो सर आपने फॉर्मूला यूज ना करके बताया,
मंडल क्या बोलता है कि मंडल का जुगाड़ ही लगेगा, मंडल के पास फॉर्मूला का जरूरत नहीं है, जुगाड़ से हो जाएगा, सिर्फ जुगाड़। कैसे ना, एल्गोरिदम का फॉलो ही नहीं किया, यहाँ पे तो ऐसे सोच के करेंगे भाई तुम्हारा ये जो K1 है वो थर्मल कंडक्टिविटी है, तो वो आराम से कैरी कर रहा है, और जो आराम से कैरी कर रहा है वो क्या है, उसका कंडक्टिविटी ज्यादा है, और जो बहुत धीरे धीरे कर रहा है, आराम मतलब बहुत ही आराम से करने नहीं दे रहा है, मतलब हीट अगर आराम से करने नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब वो K2 कम होगा। बोला नहीं सर हमें तो फॉर्मूला से बताओ, हमें तो फॉर्मूला से बताओ, हम ऐसे नहीं मानने वाला है, आप फॉर्मूला से बताओ, तब बात हो जाएगा कि अगर आप यहाँ पे देखा कि हमें क्या करना है, आप बोलोगे देखो यहाँ पे स्टेप 1 जो हमारा कैलकुलेशन करना है, हमारा जो स्टेप 1 है वो होता है स्टेडी हीट कंडक्शन है, स्टेडी हीट कंडक्शन है, तो Q तो आपका कांस्टेंट है, दिस Qx इज इक्वल टू कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट, आपका K1 K2 कांस्टेंट है, एंड इस एरिया भी कांस्टेंट है, एरिया में कोई चेंज नहीं हो रहा है, एरिया भी कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। अब क्या है कि आप ये देख रहा है कि ये जो यहां से यहां तक हम देख रहा है कि टेम्परेचर रिडक्शन कम हुआ, DTdx इसका लंबाई का जो दोनों का लंबाई भी बराबर है, ये कम हुआ, और अच्छा इसका कम दिख रहा है आपका, यहाँ पे जो DTdx होगा और यहाँ पे जो DTdx होगा, इसके चक्कर में ये जो DTdx है ये कम है ज्यादा है। अब सवाल है कि हम करें क्या, हमारे पास फॉर्मूला जो हम सुबह से पढ़ के आए हैं कि Q अगर कांस्टेंट है, Qx का वैल्यू अगर इस पार्ट में मैं लगाता हूं 1 पार्ट में, तब क्या हो जाएगा माइनस ऑफ K1 इंटू ए, एरिया कांस्टेंट है, DTdx है, DTdx है ऑफ 1 सेक्शन, मतलब 1 सेक्शन, दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ K2 इंटू ए इंटू DTdx ऑफ 2 सेक्शन, 2 सेक्शन। आप बोलोगे सर दोनों तरफ का जब एरिया कांस्टेंट है तो एरिया तो कट ही गया, काटने दो, माइनस माइनस है, माइनस भी काट दो। अब ये जो DTdx है ये बहुत ही कम है, भाई क्यों कम है ना भाई, ये कहाँ कम हुआ, ज्यादा कम, dt तो कम है, ds तो उतना ही है, इसका dt तो कम है, इसका dt इतना है, ds बराबर है, ds का बराबर है, और इसका dt इतना है, तो आपको कॉमन सेंस से बता रहा है dt ज्यादा है, तो किसका dt ज्यादा, बोला ये तो ज्यादा है, अच्छा ये ज्यादा है, मान लो इसका वैल्यू 5 है और ये कम है, इसका वैल्यू 2 है। आप बताओ कि जो इसको 5 है इक्वल टू 2 करना है, किधर में ज्यादा चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये वाला कम है, ये वाला ज्यादा है, इसका वैल्यू 2 है और इसका वैल्यू 5 है, किधर में ज्यादा इससे मल्टीप्लाई करने से बराबर होगा, किस तरफ ज्यादा से मल्टीप्लाई करना होगा, बोला सर ये जो K1 है ये ज्यादा होगा, तो मल्टीप्लाई करके बराबर कैसे करोगे, और एक K2 कम होगा, मतलब क्यों ना, इसका अगर हमने 5 किया, 5 इंटू 2 किया, तब जगह 2 इंटू 5 करोगे तब ना तो बराबर होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, K1 का वैल्यू 5 होगा, K2 का वैल्यू 2 होगा, तब ना बराबर होगा। ये सब हिसाब किताब मंडल से सीखे, ये कैलकुलेशन भी मंडल से सीखे, ये बड़ा है वो छोटा नहीं, कॉमन सेंस का यूज करे। अगर इसका वैल्यू 5 है, ये बड़ा है, बोला हाँ बड़ा है क्योंकि 5 है इसका वैल्यू, और इसका वैल्यू कम है तो इसका वैल्यू छोटा है, चलो 2 है। अब क्या होगा कि ये 5 बैठा है 2 बैठा है, बोला दोनों बराबर है, तो इधर वाला मल्टीप्लायर ज्यादा होगा, इधर वाला मल्टीप्लायर कम होगा, तो K1 ग्रेटर देन K2 होगा, आंसर विल बी ए। तो देखते हैं किसने आंसर सही दिया, किसने आंसर सही दिया, अभिषेक, इताची, आयुष, अशोक, सौरभ, राहुल, सुमित, रजित, नीरज, राजा, मनोज, सलविया, नहीं सवालिया, अजय, दीपक, अवदेश, एकता, पिकाचू, तुम लोग ना ठीक से नाम रखा करो, पीयूष, ऋतिक, सिद्धार्थ, महेश, ओम, रचना, तन्मय, जयंत, नरेश, अविनाश, सुमना, जयश्री, अभिषेक, आदित्य, कृतिवाला, निधि, मुन्ना, राघवेंद्र, आशीष, रविंद्र एंड किरण, योगेश, आयुष, अभय, सिद्धार्थ, सुरेश, जीत, कदर, अभिमन्यु, वीर बहादुर, अंकित, गौरव, सुभाष, वाह, थैंक यू वेरी मच, एंड दिस इज द लीडर बोर्ड। तो ये आपका क्या होता है कि मैंने जैसे जैसे नाम बताता जा रहा हूं उस हिसाब से देख ले, ठीक है, ठीक है, उस हिसाब से। तो ये आपका बात है, आपके गूगल ड्राइव में मटेरियल्स कब अपलोड होगा, ये आपका बोला आपके मटेरियल्स में कब अपलोड होगा, तो HMT का तो मेरे पास रेडी है,
लेकिन उसका क्या ना, वो मैंने अभी उसको पीडीएफ बनाना होगा, फिर अपलोड कर दूंगा, ठीक है, उसमें रेडी है, दिस इज रेडी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। एंड आई एम क्रिएटिंग वन पोल, सबसे पहला विषय है खुशी खुशी आप देखे, एंड आई एम क्रिएटिंग वन पोल। आपको जल्दी नहीं करना है, किसी को जल्दी नहीं करना है, आंसर करेक्ट होना जरूरी है, किसी को जल्दी नहीं करना है, बट आंसर शुड बी करेक्ट, ठीक है। बैकग्राउंड में हीट ट्रांसफर हो रहा है, हीट एंड मास ट्रांसफर दोनों ही चल रहा है, मंडल का बैकग्राउंड में हीट एंड मास ट्रांसफर दोनों ही चल रहा है, देखो। तो आप जाके देखो F125 एप्लीकेशन 2, in a composite slab of temperature the interface I interface between two materials with equal to the average of the temperature of the two ends। हो, यहाँ पे T1 है, यहाँ पे T2 है, T इंटर T1 प्लस T2 बाई 2 है, ऐसे बोलना है, ठीक है। Assuming steady one dimensional heat conduction, which of the following statement is true about Reggie's respective thermal conductivities? बोला सर इसका एरिया कांस्टेंट है, इसका एरिया कांस्टेंट है, एकदम एल्गोरिथम फॉलो करे, एल्गोरिथम फॉलो करे। इसका K1 कांस्टेंट है, इसका K2 भी कांस्टेंट है, K1 भी कांस्टेंट है, K2 भी कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट है। अब जाके टेम्परेचर ग्रेडियंट इसका एंड इसका अलग है बट कांस्टेंट है, मतलब इस पर्पस के लिए dTdx इसका कांस्टेंट है एंड इधर वाला का dTdx उसके लिए कांस्टेंट है। आपका ये 1 कर दो, इसको 2 कर दो, तो आपका दोनों उस पर्पस में कांस्टेंट है। अब जाके ध्यान रखने का विषय है, अब जाके ध्यान रखने का विषय है कि जो Q है वो Q का वैल्यू क्या होगा। ये जो आपका Q है, यहाँ से जो हीट ट्रांसफर होगा, ये मैंने बोला था परपेंडिकुलर टू द सरफेस, उसका वैल्यू क्या होगा। बोलोगे सर इसका वैल्यू होगा माइनस ऑफ K इंटू ए इंटू dt dx। तो ये अगर K1 है आपका, ए dt dx 1 है, दैट इज इक्वल टू K2 इंटू ए इंटू dt dx है, एंड इसका वैल्यू 2 है। ओ हो ऐसा है। आप बताओ कि आपका dt dx का वैल्यू क्या होगा। मतलब सर dt dx सिंपल हो रहा है कि ये जो चीज आपका होगा, अगर आपने माइनस को उड़ा दिया, मैंने दोनों तरफ को माइनस को उड़ा दिया, माइनस को दोनों तरफ से माइनस को उड़ा दिया, उड़ाने के बाद हम लिखेंगे सर ये जो K1 है इसका एरिया तो दोनों तरफ काट दो, क्योंकि एरिया का जरूरत नहीं है, दोनों एरिया बराबर है। अब K1 है, ये जो dt dx है इसका इधर वाला क्या करूंगा, तो T1 माइनस टी इनर बाई इज टू बी। अच्छा, इसका मतलब आपका जो T1 माइनस T1 प्लस T2 डिवाइड बाई 2, ये आपका हो गया टी इनर डिवाइडेड बाई 2b, क्योंकि आपका जो लंबा है 2b। और दूसरा ना उसका हो गया K2 इंटू कितना है ना, इसका वैल्यू T इनर माइनस T2, तो आपका T1 प्लस T2 डिवाइड बाई 2 माइनस T2, ये हो गया डिवाइड बाई b, तो b भी काट दो। अब जाके आपको क्या करना है, दोनों तरफ का जुगाड़ लगा लगा के कैलकुलेशन करना है, दोनों तरफ का जुगाड़ लगा लगा के, तब जगह पता चल रहा है अच्छा, और b तो काट गया, नीचे सर आपका यहाँ पे 2 बैठा है और उसका भी 2 आएगा, तो दोनों तरफ से कट जाएगा। अब इसमें हो रहा है K1, अरे पार्ट थोड़ा काला चेंज कर दो, K1 इंटू 2T1 माइनस T1 माइनस T2। बोला सर ये तो T1 माइनस T2 हो जाएगा, ये काट के T1 माइनस T2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू आपका K2 इंटू इसमें आ जाएगा T1 प्लस T2 माइनस 2T2। बोला सर ये भी तो T1 माइनस T2 हो रहा है, डिवाइड बाई तो कुछ नहीं है, तो काटेगा दोनों तरफ, काट के आप बोलोगे K1 इक्वल टू 2K2 हो रहा है। अगर K1 इक्वल टू 2K2 हो रहा है, आंसर विल बी फॉर डेली, आंसर विल बी डी फॉर डेली। जितना बंदा जल्दबाजी से आंसर दे रहे हो, ठीक है, अभी तक के क्वेश्चन में गलत आंसर दे रहे हो, तो आप थोड़ा सा सतर्क हो जाए। मैंने एक ही चीज बताया था कि दिस इज नॉट फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन जब कर रहा हूं तो आप एल्गोरिदम फॉलो करने का कोशिश ना करें, तो गेट एग्जाम में भी ऐसे ही होगा। 16% ए आंसर दे रहा है, मतलब जो मौका मिला वो दे दो। ये सुन के ऐसे ही कुछ ना सोच के आंसर दे देंगे तो उल्टा सीधा आंसर आएगा ना। तो जब मैं बता रहा हूँ देयर इज अ मेथड, इसमें इनिशियल इसका टेम्परेचर है, तो ऐसे थोड़ी सुन के बता देंगे, ऐसे थोड़ी सुन के बता देंगे, तो सुन के ना करके इसमें तो कैलकुलेशन करके बताना पड़ेगा। ऐसे तो इसमें तो कैलकुलेशन करके बताना पड़ेगा ना, तो इसमें कैलकुलेशन करके बताए, ठीक है। अभी जो है सारे लोग ने आंसर दिया है,
चलो मैं अभी लीडर बोर्ड दिखा देता हूँ, बाकी तो सारे उसके नीचे सबका ही आंसर था। तो बहुत लोगों ने आंसर सही दिया है, बट यस जो भी आप ऐसे इधर उधर मुंह मारते जा रहे हो, जो भी इधर उधर आंसर मुंह मारते जा रहे हो, उस हिसाब से देखे, मुंह मारते जा रहे हो उस हिसाब से देखे, ठीक है, मुंह मारते जा रहे हो ऐसे नहीं चलेगा। तो आपका जो है कि अभी सार्थक जो क्वेश्चन पूछा है, व्हाई ग्राफ ऑफ थर्मल ग्रेडियंट इज लीनियर सर, ये बोल रहा सार्थक कि व्हाई ग्राफ ऑफ थर्मल ग्रेडियंट इज लीनियर। देखो जो मेटेरियल है उस मेटेरियल का थर्मल कंडक्टिविटी अगर कांस्टेंट है, जिस मेटेरियल का थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट है उसमें लीनियर ही आएगा। बट अगर कांस्टेंट नहीं है, वो भी कराऊंगा, अभी थोड़ा रुको तो सही, रुको तो सही, रुको तो सही, अभी तो शुरू हुआ, अभी तो पट्टी शुरू हुआ, अभी तो पट्टी शुरू हुआ। आप देखो तो सही, अगर कंडक्टिविटी बराबर नहीं है तब क्या होगा, तो आप चलो अभी देखते हैं कहानी, अभी देखते हैं। अब जाके देखो कि एक क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, एंड एवरीवन शुड गिव द करेक्ट आंसर एंड टाइम लगा के आंसर दो। आपको टाइम लगा के आंसर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप टाइम लो, पूरा टाइम लो, उसके बाद आंसर दो, लेकिन गलत नहीं देना है, गलत नहीं देना है, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट है, उसके बारे में मैं बात कर रहा था, उसके बारे में नहीं, अभी दिस इज द क्वेश्चन। जैसे ही क्वेश्चन है और इधर उधर तुक्का ना मरे, तुक्का मरना बिल्कुल अलाउड नहीं है। यहाँ पे आपको मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, आपका नाम आना जरूरी नहीं है, आपका क्वेश्चन सॉल्व होना जरूरी है, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। पहले तो 2 डायमेंशनल हीट कंडक्शन है, पहले ध्यान रखे ये 2 डायमेंशनल हीट कंडक्शन बात कर रहा है, 2 डायमेंशनल हीट कंडक्शन, 2 डायमेंशनल हीट कंडक्शन, ठीक है, मतलब 1D नहीं है। बड़ा सर आपने तो पढ़ा ही नहीं, नहीं क्वेश्चन 1D का ही है, बट 2D कैसे बनाया, देखो यहाँ पे एक विंडो खोल दिया, यहाँ पे खोल दिया, बाकी सारा इंसुलेटेड है। तो टेक्स प्लेस इन अ बॉडी शोन इन द फिगर बिलो, द नॉर्मल टेम्परेचर ग्रेडियंट ऑफ ओवर P and Q कैन बी कंसिडर्ड एज यूनिफॉर्म। P and Q जो उसको यूनिफॉर्म मान लिया जाए, P and Q को ऐसे यूनिफॉर्म माना जाए। द टेम्परेचर ग्रेडियंट dt dx, जो dt dx है एट सरफेस Q इक्वल टू K पर, वो तो आपका दे दिया कि इतना इतना केल्विन पर मीटर है। सरफेस P and Q आर मेंटेन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसको बोला भाई 0 डिग्री है, इसका आपका Q है। एंड एज शोन इन द फिगर, व्हाइल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बाउंड्री इज इंसुलेटेड, बाकी जो सारे है इसमें इंसुलेटेड है, कोई जगह से कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। द बॉडी हैज द थर्मल कंडक्टिविटी 0.1 वाट पर मीटर केल्विन। द वैल्यूज ऑफ dt dy एंड dt dx एट surface PR, dt dx and this at surface PR, इसमें surface P में क्या होगा? बोला अच्छा, एक बात कान खोल के सुन लो, एक बात कान खोल के सुन लो पहले, हीट हमेशा सरफेस का परपेंडिकुलर में फ्लो होता है। तो ये जो आपका यहां से हीट फ्लो होगा, अगर टेम्परेचर पे ज्यादा है, बताओ हीट घुसेगा कहां से और निकलेगा कहां से? यहाँ पे हीट घुसेगा कहां से, हीट निकलेगा कहां से ना? अगर आप देखोगे कि इस सरफेस का टेम्परेचर 100 केल्विन है, इस सरफेस का जो टेम्परेचर दे दिया गया वो आपका 100 केल्विन है, एंड इस टेम्परेचर का 0 केल्विन है, तो बॉडी के अंदर में जो हीट ट्रांसफर होगा कैसे होगा ना, इस तरह से हीट ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ से हीट निकल जाएगा Q और यहाँ से घुस जाएगा Q। आपने तो बोला था पारपेंडिकुलर, मैंने पारपेंडिकुलर किया हूं, मतलब ये जो इस डायरेक्शन में घुसेगा मैं पारपेंडिकुलर किया हूं, इस डायरेक्शन निकलेगा वो भी पारपेंडिकुलर ही किया हूं। Q आपका बराबर रहेगा दोनों का, Q दोनों का बराबर रहेगा। इस मटेरियल का थर्मल कंडक्टिविटी ऐसे जो जा रहा है वो भी कांस्टेंट है, थर्मल कंडक्टिविटी वो भी कांस्टेंट इस मटेरियल का जो ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब Q से P से इन एंड Q से आउट, यस P से इन Q से आउट, क्योंकि यहाँ से जो हीट नहीं, मैंने बॉडी का अंदर से देखा कि बॉडी का अंदर से होगा, इधर में 100 इधर में 0 है, तो वो हीट उधर से जाएगा। इसका मतलब अगर यहाँ से इधर जा रहा है तो बाय डिफॉल्ट से निकलना पड़ेगा, इधर से एंट्री करना पड़ेगा, ठीक है। अब सवाल ये है, अब सवाल ये है कि dt dx एंड dt dy, dt dx बताओ इस सरफेस का, अब बताओ Q का dt dx कितना है? ये जो Q वाला सरफेस है उसका dt dx कितना है, जो Q वाला सरफेस है उसका dt dx कितना है? बोला सर ये जो चीज है मेटेरियल ऐसे है, तो इसमें मतलब यहाँ से ऐसे करके अगर हीट जाएगा, इधर से हीट जाएगा तो dt dx होगा। ये dx है ना, dx तो है,
इसका dt dy कितना है, dt dy कितना होगा, dt dy। और सर इस लोकेशन का dt dy कहाँ होगा, क्योंकि ये जो चीज है इस डायरेक्शन में तो हिट जाएगा ही नहीं, हिट तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस फ्लो करेगा ना, इस डायरेक्शन में हिट जाएगा ही नहीं, और ये तो इंसुलेटेड होगा, जरूरत ही नहीं, जहां पे इंसुलेटेड जरूरत ही नहीं। तब पता चला ये जो dt dy होगा इसका जीरो, तो Q पॉइंट में dt dy जीरो होगा, Q पॉइंट का जो dt dy है वो जीरो होगा, क्योंकि इन दिस डायरेक्शन कोई हीट फ्लो नहीं होता है। एंड वही कॉन्सेप्ट मैंने बोला था मंडल स्टार लगाने का, यही कॉन्सेप्ट को मैं मंडल स्टार लगाने का बोला था कि अगर आप मंडल स्टार नहीं लगाओगे तो बाद में धुआं धुआं देखोगे, बाद में धुआं धुआं देखोगे कि हीट ऑलवेज फ्लोस नॉर्मल टू द सरफेस, हीट हमेशा सरफेस का नॉर्मल में फ्लो करता है। और अगर हीट नॉर्मल टू द सरफेस फ्लो करता है, हीट नॉर्मल टू द सरफेस फ्लो करता है, तो इसके चक्कर में क्या होगा, मतलब इसके चक्कर में ये जो आपका होगा dt dx यहाँ पे होगा, इसका वैल्यू है, बट ये जो चीज है इसका वैल्यू जीरो हो गया, यहाँ पे जीरो हो गया। आप जगह बताओ ये जो Q पॉइंट है, P पॉइंट है, उसका क्या होगा, मतलब सर P पॉइंट का जो कहानी है, P पॉइंट का, इस पॉइंट का इधर में अगर जाओगे तो आपका होगा उसका मतलब हीट ट्रांसफर, तो हीट ट्रांसफर होगा तो आपका dt dy इसका वैल्यू होगा, बट इन दिस डायरेक्शन मतलब हीट फ्लो नहीं हो रहा है, अगर हीट फ्लो नहीं हो रहा तो का dt dx दैट इज इक्वल टू जीरो। लो अब एग्जामिनर बोला है कि आपको कौन सा पॉइंट का चाहिए, बोला P पॉइंट का, तो P पॉइंट का dt dx तो हमारा जीरो है, P पॉइंट का dt dx तो जीरो है। बोला सर आंसर हमें पता चल रहा है दिस और दिस, ये दोनों तो हो ही नहीं सकता, दिस और दिस। अब बात हो रहा था यहां से जितना हीट जाएगा और उतना यहां से निकलेगा, बोला निकलेगा, तो इसके हिसाब से आप बोलोगे सर यहां से जो हीट एंट्री कर रहा है Q दैट इज इक्वल टू P पॉइंट में, तो माइनस ऑफ K इंटू ए उसका एरिया इंटू dt dx ऑफ P पॉइंट, तो इसका एरिया ऑफ P, K ऑफ P, ठीक है, दैट इज इक्वल टू K ऑफ Q इंटू A ऑफ Q इंटू dt dx ऑफ Q। अब पता चल रहा है सर एरिया जो है इसका जो K है वो दोनों का बराबर है, दोनों का जो थर्मल कंडक्टिविटी है, इससे जो एंट्री कर रहे हैं मेटल का जो थर्मल कंडक्टिविटी है, तो मेटेरियल का प्रॉपर्टी है, थर्मल कंडक्टिविटी तो मटेरियल का प्रॉपर्टी है, अगर थर्मल कंडक्टिविटी मटेरियल का प्रॉपर्टी है तो दोनों का के तो कट गया, इसमें माइनस होगा, कट गया, माइनस माइनस मैंने पहले ही काट दिया और वो भी काट दिया। अब इसका एरिया कितना होगा, बोला सर इधर में 2 मीटर है, इस तरह में चौड़ाई में इतना मान लो कोई भी वैल्यू, कोई भी मान लो चौड़ाई में मान लो बी, सर इसका मतलब यहाँ पे एरिया होगा, एरिया हो जाएगा 2 इंटू बी इंटू dt dx ऑफ P पॉइंट, वो हमें पता करना है, एंड दैट इज इक्वल टू इसका एरिया कितना होगा, बोला इसका जो P सॉरी Q पॉइंट का मैंने पुट कर दिया, तो यहाँ पे जो हीट एंट्री करेगा तो आपका Q होगा दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ के तो रहने दो कोई बात नहीं, इंटू एरिया, एरिया हो जाएगा आपका 1 इंटू बी। क्यों, और सर इस तरफ में जो ओ जा रहा है ना, इस तरफ में जा रहा है, ये आपका 1 है, इसका चौड़े अगर बी है तो ऐसे बी से मल्टीप्लाई कर दो, आपका एरिया आ जाएगा जितना एरिया से हीट ट्रांसफर हो रहा है। क्योंकि आप सिर्फ इतना देख रहे हो, आप सिर्फ इतना देख रहे हो, कहाँ चला गया मेरा हीट, जहां जा रहा था, ओ मिल गया, ए दिस, आप सिर्फ ऐसे साइड व्यू देख रहे हो, ऐसे साइड व्यू देख रहे हो, बट ऐसे भी तो है ना, इसका पूरा एरिया है ना, तो ये पूरा एरिया हमें देखना पड़ेगा, वो आपका कितना है, बोला बी, तो आपका अगर इस तरह में हाइट देख रहे हो, इसका हाइट सिर्फ देख रहे हो, इसका चौड़ाई तो बी होगा ना, सिर्फ हाइट देख रहे हो, चौड़ाई भी तो बी होगा, तो उसके चक्कर में चौड़ाई से बी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मिल गया, इनटू dt dx, यहाँ पे जीरो था, dt dy ऑफ P पॉइंट, that will be equal to minus of K into 2 into B into dt d, इस तरह में x होगा dt dx ऑफ Q पॉइंट, dt ऑफ Q पॉइंट, जैसे ही करोगे तो K काट गया, माइनस माइनस काट गया, B काट गया। आप बताओ यहाँ पे जो दिखा कि यहाँ पे जो इसका वैल्यू दे दिया कि यहाँ पे जो होना चाहिए दैट इज इक्वल टू 1 वाट, तो आपका जो बॉडी हैज अ थर्मल कंडक्टिविटी 0.1 है, थर्मल कंडक्टिविटी की हमें जरूरत ही नहीं है, थर्मल कंडक्टिविटी की जरूरत ही नहीं पड़ रहा है, तो और किसका जरूरत पड़ेगा ना, ये जो आपका dt dx है एट द सरफेस, 10 तो dt dx एट Q सरफेस, तो dt dx का Q सरफेस का वैल्यू हो गया 10, तो 10 इंटू 2 हो जाएगा 20, आपका जो ये जो वैल्यू आ रहा है दैट इज dt dy ऑफ P, dt dy ऑफ P 20 केल्विन पर मीटर। वाह, क्या ये खोबड़ा में घुसा, तो गेट में क्वेश्चन जब बनाता है वो लोग ऐसा क्वेश्चन बना देता है कि आपका कुछ ऐसा जगह में जहां पे कमी है वो उसी को दबा देता है,
मतलब बंदा को जो यहाँ पे जो दो चीज मैंने बताया, जितना लोगों को जो लोगों ने उल्टा सीधा आंसर दिया, ठीक है, मैंने देख लिया, जो लोगों ने आंसर दिया मैंने देख लिया। देखने के बाद मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, जितना लोगों ने उल्टा सीधा आंसर दे रहे हो, पहले तो आप एल्गोरिदम फॉलो करो, नहीं तो हमेशा आप प्रॉब्लम में फंसोगे। जब तक आप एल्गोरिदम नहीं फॉलो करोगे हमेशा फंसोगे, क्योंकि ये जो हीट ट्रांसफर होता है, पहले मैं 1000 बार मैंने इसलिए बोला था कि आपका दिक्कत क्या है। दिक्कत है अगर ऐसे हीट ट्रांसफर हो रहा है इन दिस डायरेक्शन dt dx, बोला x क्यों ना, इधर मैंने dx है ना, इधर वाला यहाँ पे dt dx क्यों है, इधर में dx है ना, तो dt dx का यहाँ पे 0 होगा। अगर आपका हीट ट्रांसफर इधर से हो रहा है तो ऐसे करके जब जगह नहीं हो रहा है तो आपका dt dx dy इन दिस पॉइंट q दैट इज इक्वल टू 0, तो dt dx ऑफ p पॉइंट का 0, और इधर में तो y है ना, तो dt dy होगा, तो dt dy ऑफ q पॉइंट का 0। ये पहले खोपड़ा में घुसाना जरूरी है, ये पहले खोपड़ा में घुसना जरूरी है। अब ये दोनों जब पता चल गया, अब इधर से ही ट्रांसफर हो रहा है, तो इसका मतलब है माइनस ऑफ k इंटू ए इंटू डी टी, डी किधर है, इधर क्या है dx है, तो ये आपका q पॉइंट है। अब ये जो k है ये तो इसका इस बॉडी का प्रॉपर्टी है ना, हाँ सर बॉडी का प्रॉपर्टी होता है। k किसका प्रॉपर्टी, सुबह सुबह बोला था, 1000 बार बोला था कि k खोपड़ा में घुसा, किसका प्रॉपर्टी, मेटेरियल का प्रॉपर्टी है। अब एरिया कितना होगा वैसे, तो हाइट दिया है, एरिया कैसे बोले, अरे भाई इसका चौड़ाई अगर पीछे b है तो कर दो इसका 2b, अब खोपड़ा में घुसा बात। तो अभी जितना लोगों ने आंसर दिया है बहुत खुशी की बात है, दिस इज द लीडर बोर्ड। मैंने लीडर बोर्ड नहीं दिखाना है मुझे अभी, इसके बाद सबका नाम लूंगा, लेकिन ये बात ध्यान रखिए इन दिस क्वेश्चन जितना लोगों ने जुगाड़ लगा रहे थे वो जुगाड़ आपका फेल हुआ, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट में ध्यान नहीं दे रहे हो। आप सिर्फ क्या रहे क्वेश्चन का कैसे भी करके सॉल्व कर दूंगा, देखो कैसे भी करके सॉल्व नहीं होता है सौरभ, कैसे भी करके सॉल्व नहीं होता है, क्वेश्चन हमेशा एल्गोरिथम से सॉल्व होता है, क्वेश्चन हमेशा एल्गोरिथम। और पहले जब मैं पढ़ाना शुरू किया था कुछ लोगों को लगा तो मूंगफली, कुछ लोग तो मूंगफली है, भाई पहला क्वेश्चन तो मूंगफली होगा ना, फर्स्ट क्वेश्चन तो मूंगफली देंगे, फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ी डिफिकल्ट दे देंगे। इसके चक्कर में, और वो भी गेट का ही क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि मैंने बना के लाया हूँ, एक बात ध्यान रखिए, कोई भी क्वेश्चन मैंने बना के नहीं लाया हूँ, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन मैं बनाता नहीं हूँ। क्यों नहीं बनाता हूँ, मैंने बता चुका हूँ, गेट वाले मुझे आज तक कभी नहीं बोला, मैं 18 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, कि IIT वाले मुझे कभी भी मेरे से नहीं पूछा कि मंडल 2-4 हमें क्वेश्चन देके जाओ, ठीक है। तो मंडल से जब IIT वाले क्वेश्चन नहीं लेगा तो मैं क्वेश्चन क्यों बनाऊंगा, तो मैंने बना दिया दीन ई इलाही। दीन ई इलाही का मतलब है जो जो अच्छा चीज था सब बना दिया, दुनिया का जो जो अच्छा चीज था सब उठा के बना दिया। तो हमारा इस क्वेश्चन का मैंने इसमें भी पोल क्रिएट कर रहा हूँ, बट पोल क्रिएट करने से आपको जल्दबाजी नहीं करना है, नो 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 नो, जल्दबाजी नहीं करना है। मैं अभी इसके बाद से लीडर नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि लीडर बोर्ड ना दिखा के मैं आपको नाम बताऊंगा। क्यों ना, उसमें क्या हो रहा है कि जल्दबाजी के चक्कर में लोग गलती कर रहा है, नो जल्दबाजी, आपका जल्दबाजी करने का जरूरत नहीं है, सिंपल सा हिसाब है। कंसीडर द वन डायमेंशनल स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन थ्रू हीट जनरेशन इन विदाउट हीट जनरेशन, विदाउट हीट, वो तो अंदर में नहीं होना चाहिए, प्लेन वॉल which boundary conditions of the given below the conductivity of the wall is given as k equal k0 plus bt। अब क्या हुआ, बोला सर आपका के कांस्टेंट ना रहा, आपका के कांस्टेंट ना रहा, ने क्या हुआ ना, वो आपका k0 प्लस बीटी वेरी कर गया। तो कैसा वेरी कर गया, बोला सर अगर आपका k0 प्लस बीटी हो रहा है, अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो k का वैल्यू भी बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर को घटाओगे, अगर टेम्परेचर को घटाओगे के का वैल्यू भी घटेगा। मतलब कंडक्टिविटी इज नॉट कांस्टेंट हियर, ये आपका जो कंडक्टिविटी है ये आपका वेरिंग। अच्छा मतलब वो जुगाड़ काम नहीं करेगा, नहीं जुगाड़ काम करेगा, जुगाड़ हमेशा काम करेगा, लेकिन कंडक्टिविटी वेरिएबल हो गया, यहाँ पे ध्यान रखें कंडक्टिविटी वेरिएबल हो गया। अब जाके देखना है कि पॉजिटिव, अच्छा T2 ग्रेटर देन T1, देखो ऐसा क्वेश्चन उल्टा करके बनाया, मतलब T1 अगर हमारा 10 डिग्री है T1, तो T2 का वैल्यू आपका कितना है 50 डिग्री है, T1 का वैल्यू 10 डिग्री है, T2 का वैल्यू 50 डिग्री है, ऐसा है, T1 का वैल्यू 10 डिग्री है, T2 का वैल्यू 50 डिग्री है, इस तरह से, तो इस तरह से है। तो फिर आप बोलता है एज द एक्स, इधर में एच दे दिया, द टेम्परेचर ग्रेडियंट dt dx विल,
टेम्परेचर ग्रेडियंट dt dx विल, तो dt dx क्या होगा, ए क्या रिमेन्स कांस्टेंट, ए क्या बोलो, देखो dt dx कांस्टेंट तभी होता है जब इसका वैल्यू कांस्टेंट होता है। कोई पूछा था थोड़ी देर पहले क्वेश्चन कि सर dt dx कब कांस्टेंट होगा, भाई अगर एक कांस्टेंट होगा तभी कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट है नहीं अभी। सर आपको फिर करना क्या है ना, आपको करके देखना होगा। क्या करके देखना होगा ना, सीधा आपके पास स्टेप 1, जो आपका स्टेप 1 है, बोलोगे सर क्यू आपका कांस्टेंट है, क्यू इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट, माइनस ऑफ के इंटू ए इंटू डी टी डी एक्स है, तो इसमें ए जो चीज है ए आपका कांस्टेंट है, ए जो है ए भी आपका कांस्टेंट है, तो दिस इज कांस्टेंट। तो आप बोलोगे सर अगर ऐसा केस है, अगर ऐसा केस है, ये आपका डी टी डी एक्स है, ये आपका डी टी डी एक्स है, तो हीट जो फ्लो करेगा, बताओ इधर फ्लो करेगा कि इधर फ्लो करेगा उल्टा तरफ, यहां पे बता दो। आपका 1 से 2 इधर में हीट फ्लो करेगा कि 2 से 1 इधर फ्लो करेगा, 2 से 1 होगा, 2 से 1 होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ddx ही है, फॉर्मूला तो ठीक है, बट ये जो ddx है ये आपका उल्टा है, इसके चक्कर में ध्यान रखे, हीट फ्लो उल्टा तरफ मांग रहा है, उल्टा तरफ हीट फ्लो मांग रहा है, तो उल्टा तरफ हीट फ्लो मांग रहा है, तो इसका मतलब माइनस नहीं होगा। आप बोलोगे इधर में हीट ना फ्लो कर उल्टा तरफ जा रहा है ना, तो हीट फ्लो यहाँ माइनस हो जाएगा। फिर पता चला कि आपका dt dx जो हो रहा है दैट इज इक्वल टू, dt dx का जब हो रहा है 1/k, 1/k का मतलब k0 प्लस bt, k0 प्लस bt। आप बताओ 1 से 2 के तरफ जाओगे t बढ़ेगा कि घटेगा, 1 से 2 के तरफ जाओगे t बढ़ेगा कि घटेगा, बोला सर 1 से 2 तरफ ये 10 से 50 तक जाएगा, बढ़ेगा जरूर, बढ़ेगा। अगर बढ़ेगा तो मतलब टी बढ़ता जा रहा है, अगर टी बढ़ता जा रहा है, पूरा पैरामीटर बढ़ता जा रहा है जो 1 बाई में बैठा है, तो dt dx का वैल्यू घटता जाएगा, तो dt dx विल, dt dx का वैल्यू घटता जाएगा, तो dt dx रिडक्शन होता जाएगा। ऐसे कैसे बोल दिया, अरे कॉमन सेंस। अगर आपका 1 पॉइंट में यहाँ पे 10 था, 20 हुआ, 30 हुआ, 40 हुआ, 50 हुआ, ऐसे होता गया, तो 10 हुआ, 20 हुआ, 30 हुआ, 40 हुआ, 50 हुआ, अगर ऐसे बढ़ता गया, लीनियर होगा, इसमें लीनियर नहीं होगा, इसमें लीनियर नहीं होगा। तो आपके केस में क्या होगा कि थर्मल कंडक्टिविटी भी बढ़ता जा रहा है, जो थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे करके ग्राफ बनेगा, थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ता जा रहा है, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़, थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ता जा रहा है। तो अगर ऐसे करके ग्राफ होगा तो उसके हिसाब से हमें देखना होगा कि भाई अगर ऐसा केस है, अगर ऐसा केस है तो क्या करना चाहिए, बोला सर क्या करना चाहिए, k0 प्लस bt होगा। अगर टेम्परेचर बढ़ते रहे, टेम्परेचर अगर बढ़ते रहे तो उसके हिसाब से आपका ये बढ़ जाएगा, और 1 बढ़ जाएगा मतलब ये घट जाएगा, तो ये घट जाएगा, तो इसका मतलब डिक्रीजिंग, तो आंसर कौन सा आ जाएगा, आंसर हो जाएगा इसमें डी फॉर डेली। तो बहुत लोगों ने आंसर करेक्ट दिया है, तो मैं सारे का नाम लेता हूं, जो करेक्ट दिया, अशोक, दीपक, हितेश, मनोज, रचना, अभिषेक, रंजीत, अजय, एकता, आशीष, अभिषेक, सौरभ, विभांशु, गौरव, आदित्य एंड सिद्धार्थ, आयुष, अवदेश, कुसारा, कुशाग्रा, राजा एंड मोहम्मद क्या है, नेमातुल, सूरज, मौर्य, तन्मय, पीयूष, अभिषेक, सिद्धार्थ। चलो बहुत खुशी का बात है, तो हम लोगों ने आज एक ऐसा फॉर्मूला का इंट्रोड्यूस किया जो गेट में भर भर के आया है, आता है, आएगा, लेकिन मेरा अभी नेक्स्ट क्लास शुरू हो जाएगा सोम का, इसके चक्कर में अभी मैं विदा लेता हूं, बाय बाय, फिर कल मिलेंगे। लेकिन कल का टाइम जो है हमारा, कल का नहीं, नॉट ओनली कल का, कल से जो टाइम होगा 8:30 से 9:30, 8 to 9 होगा, 8:30 से 9:30। मैंने लिंक उसमें देख के रखूंगा, हमारा जो स्प्रेडशीट है, तो स्प्रेडशीट का लिंक देख के आना। जो भी बंदा अभी नया ज्वाइन किए हो, मंडल का एक स्प्रेडशीट है, ये स्प्रेडशीट देख के आना। हमेशा हमारा कहाँ क्लास हो रहा है, कब क्लास हो रहा है, कौन सा सब्जेक्ट का क्लास हो रहा है, कहाँ क्लास हो रहा है, कौन सा क्लास हो रहा है, कौन सा सब्जेक्ट का क्लास हो रहा है, वो हमेशा यहाँ पे देखिएगा। एंड ऑब्वियसली लाइक द सेशन, ये सेशन हमने जो किया लाइक करे, एंड खुशी खुशी गुड नाइट। एंड आज हमारा धनतेरस था, कल हमारा छोटी दिवाली है, परसों बड़ी दिवाली है, कल ही छोटी दिवाली है ना, तो ऐसे करके एक एक करके हम जिंदगी अच्छा से बिताए, एंड खुश रहे, एंड उसके साथ साथ क्वेश्चन तो ऐसे जुगाड़ लगा सॉल्व कर देंगे। एंड मंडल का अगर एल्गोरिथम सीख गया तो उसके मतलब जिंदगी में क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई तकलीफ नहीं होगा। बाय बाय।